नमस्कार। जो आज चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, 8 किलोमीटर लंबी हुई बाबा नगरी में भक्तों की कतार। सुबह 4:30 बजे से अर्घा से जलार्पण शुरू हुआ। सावन की आज दूसरी सोमवारी है। देवघर में चल रहे राजकीय श्रावणी मेला में भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। दूसरी सोमवारी को लेकर कांवरियों की कतार आधी रात से ही लाइन में लगी हुई है और अपनी बारी का इंतजार कर रही है। सरकारी पूजा के बाद 4:30 बजे से जलार्पण शुरू हुआ। बाबा के भक्त अर्घा के माध्यम से जलार्पण कर रहे हैं। भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे लेकर देर रात से एसपी से लेकर संथाल परगना कमिश्नर मुस्तैद हैं। अगली खबर, आज बेंगलुरु जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। विपक्षी दलों की अहम बैठक में होंगे शामिल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बेंगलुरु जाएंगे। आज बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। बैठक में हेमंत सोरेन भी हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस ने सोमवार को विपक्षी दलों की बैठक के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में सोनिया गांधी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन समेत कई महत्वपूर्ण नेता शामिल रहेंगे। इस भोज में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हो रही है। वह 18 जुलाई को विपक्ष की होने वाली बैठक में शामिल होंगी। अगली खबर, चीफ जस्टिस ने कहा कि मानव तस्करी ने समाज में राक्षस का रूप धर लिया है। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र ने कहा कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक सक्षम है। घर हो या कार्यस्थल, हर जगह वे बेहतर प्रदर्शन कर रही है, मल्टीटास्किंग में निपुण है। उनके प्रति पुरुषों को अपने नजरिए में बदलाव की जरूरत है। आज यह विडंबना है कि एक ओर हम जहां महिलाओं को मातृ शक्ति के रूप में पूजते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके खिलाफ हो रही हिंसा और अत्याचार को रोक नहीं पा रहे हैं। चीफ जस्टिस रविवार को जुडिशियल एकेडमी में महिलाओं के खिलाफ अपराध और मानव तस्करी विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि जिन्होंने कभी पसीना नहीं बहाया वो संभाल रहे हैं सत्ता की बागडोर। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार का काम और विकास के दावे सिर्फ सरकारी खंभों में लटके नजर आते हैं और इन सब के बीच सरकार कुछ ऐसा एजेंडा सेट करती है जिसमें जनता के बीच भ्रम, संशय और उलझन कायम रहे। यही वजह है कि जनता सरकार से नाखुश और निराश है। कहा कि जिन्होंने कभी पसीना नहीं बहाया वे सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वे राज्य का दर्द कैसे जानेंगे। अगली खबर, राह नहीं आसान, डीसी एसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग पर सरकार का होमवर्क पूरा नहीं हो रहा। पिछले एक महीने से ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में एक सवाल जरूर उठ रहा है कि आज उपायुक्तों का स्थानांतरण हुआ क्या, लेकिन देर रात होते होते यह सवाल शांत हो जाता है। पुलिस के जिला कप्तानों के बारे में भी लगभग यही चर्चा तैरती रहती है। इसके अलावा झारखंड प्रशासनिक सेवा के लगभग 220 अधिकारियों को प्रोन्नति मिल जाने के बाद भी लगभग 1 साल से प्रोन्नति पद पर उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर रोज कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उस पर विराम नहीं लग रहा है। अगली खबर, पावर कट से पानी पर आफत। पुदांग हरमू में 1 लाख आबादी को 3 दिन से नहीं मिल रहा पानी। राजधानी में बिजली की आंख मिचौली से जलापूर्ति पर आफत आ गई है। मानसून में भी गर्मी जैसा हालत बन गया है। रविवार को सिमलिया में यूजीआर 1 की लाइन में गड़बड़ी आने से रुक्का प्लांट के पंप को दोपहर तक बंद रखा गया था। इसके बाद पावर कट से रुक्का जल शोधन केंद्र में मोटर नहीं चला। इस वजह से पुदांग हरमू और डिबडीह क्षेत्र के करीब 1 लाख लोगों को पानी नहीं मिला। पिछले 3 दिनों से इस क्षेत्र में जलापूर्ति नहीं हो रही है। लोगों को बाजार से पानी खरीदना पड़ रहा है। अगली खबर, झारखंड में मानसून फिर से सक्रिय। 2 दिन तक रांची, खूंटी सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। झारखंड में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। शनिवार की देर रात से ही रांची समेत पूरे राज्य में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के लो प्रेशर में तब्दील हो जाने से पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में प्रवेश करने की वजह से राज्य में बारिश हो रही है। अगले 2 दिनों में रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी। इसमें पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, पूर्वी सिंहभूम तथा खूंटी शामिल है। अगली खबर, झारखंड के 1 लाख लोगों को नहीं मिलेगा पुनर्वास योजना का लाभ। 6500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा प्रस्तावित संशोधन झरिया पुनर्वास योजना को सहमति दे दी है। संशोधन पुनर्वास योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। साथ ही कई मुद्दों में लाभुकों को पहले से अधिक पैसा देने का प्रावधान किया गया है। इस तरह योजना पर कुल 6550 करोड़ रुपए के खर्च होने का अनुमान है। संशोधन पुनर्वास योजना में कट ऑफ डेट को वर्ष 2004 से बदलकर 2019 कर दिया गया है। इससे लाभुकों की संख्या में 51,655 की वृद्धि हुई है। अगली खबर, फर्जी दस्तावेज पर ठेकेदारों को काम दे रहे हैं झारखंड ग्रामीण कार्य विभाग। ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन चलने वाले मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के टेंडर में काम लेने के लिए ठेकेदार फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्जी दस्तावेज के आधार पर कई ठेकेदारों ने काम हासिल करने में सफलता पाई है। आमतौर पर इंजीनियर इनकी जाँच भी करते हैं। इसका खुलासा हाल ही में हुआ है। विशेष प्रमंडल द्वारा जारी वीडियो सीओ आवासीय परिसर के निर्माण का टेंडर लेने वाले 2 ठेकेदारों ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जमा किया था। मामला पकड़ में आने के बाद दोनों ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।
अगली खबर, झारखंड में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा से स्नातक पास अभ्यर्थी भी बन सकेंगे शिक्षक। 15 भाषा विषयों में से किसी एक में स्नातक करने वाले अभ्यर्थी राज्य के मध्य विद्यालयों में भाषा विषय के शिक्षक बन सकेंगे। सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 में किए गए संशोधन के बाद शिक्षा विभाग ने इनकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा इस वर्ष मार्च में अधिसूचित 15 भाषाओं में से किसी एक में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 3 वर्ष स्नातक या स्नातक उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी मध्य विद्यालय में भाषा विषय के शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगली खबर, जमीन विवाद में सेना के जवान की टांगी से मारकर हत्या, महीनों बाद छुट्टी पर घर आया था। झारखंड के चतरा में जमीन विवाद में सेना के जवान की हत्या कर दी गई। मामला चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आमीन गांव की है, जहां विवादित भूमि पर झोपड़ी बनाने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। मारपीट के दौरान एसएसपी जवान शिव कुमार यादव की टांगी से मारकर हत्या कर दी गई। मारा गया जवान आमीन गाँव का रहने वाला है। वह छुट्टी लेकर रविवार को ही गाँव आया था। अगली खबर, कुड़मी को एसटी में शामिल करने की फिर उठी मांग, भाषा पर भी आंदोलन की तैयारी। कुड़मी समुदाय को एसटी में शामिल करने की मांग फिर जोर पकड़ने लगी है। समुदाय का यह भी मांग है कि कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए। मांग यह भी है कि कुड़माली भाषा के लिए प्रयुक्त त्रुटिपूर्ण शब्द कुड़माली को स्कूल से कॉलेज स्तर तक अविलंब संशोधित किया जाए। दरअसल रविवार को विधायक क्लब हॉल में आदिवासी कुड़मी का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन शुरू हुआ था। बता दें कि समाज की यह मांग पुरानी है, लेकिन बीते 1 साल में इसके लिए कई उग्र आंदोलन हुए हैं। वक्ताओं ने कहा कि कुड़माली की पढ़ाई विद्यालय से महाविद्यालय स्तर पर कराई जाए। कार्यक्रम में जनगणना की भाषा सूची में कुड़माली भाषा को कोड लागू करने सहित अन्य मांग को जल्द पूरा करने को लेकर एकमत रहने का समाज के लोगों से आह्वान किया गया है। अगली खबर, झारखंड में 2 सीट पर हारी भाजपा ने 2 केंद्रीय मंत्रियों को लगाया। झारखंड में गत लोकसभा चुनाव 2019 भाजपा झारखंड की 2 अहम आदिवासी सीट राजमहल और चाईबासा हार गई थी। ये दोनों न केवल एसटी सीट हैं बल्कि आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं। यह दोनों सीट किस तरह से भाजपा के झोली में आए, इसके लिए भाजपा आला कमान ने पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड की दोनों सीटों पर भाजपा का विशेष फोकस होगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर ही चुनावी रणनीति का खाका तैयार किया गया है। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद पावड़े के साथ भाजपा के आला नेता इस टीम में शामिल हैं। पूरी चुनावी रणनीति की मॉनिटरिंग यह टीम करेगी। इसके साथ ही लोकसभा की कमजोर सीटों का क्लस्टर बनाया गया है। अगली खबर, झारखंड बीजेपी की कमान संभालते ही बाबूलाल मरांडी के साथ आए यह बड़े नेता। क्या लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड में बीजेपी की हवा बदल रही है? क्या बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही कई गुटों में बंट चुकी है झारखंड बीजेपी? दरअसल ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही गूंजने लगे हैं। वहीं इस बात को और जोर तब मिला जब झारखंड से हजारों किलोमीटर दूर असम में बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष बनने के बाद पहुंचे और पूर्व मंत्री रघुवर दास ने उन्हें हाथ मिलाकर बधाई दी। इस मुलाकात के बाद रघुवर दास ने हाथ मिलाने वाले तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि गुवाहाटी में बैठक से पूर्व झारखंड के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात हुई। उन्हें नए दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। अगली खबर, हजारीबाग बदलाव संकल्प महासभा में जयराम महतो ने भरी हुंकार, कहा जब जब छात्र बोला है राज्य सिंहासन डोला है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का बदलाव संकल्प महासभा रविवार को हजारीबाग जिले के मटवारी गांधी मैदान में आयोजित हुआ। युवाओं समेत जनसैलाब जनसभा में उमड़ी। झारखंडी मुद्दों पर इन जनसभा को स्थानीय नियोजन नीति, झारखंड के 81 विधानसभा और 14 लोकसभा सीटों पर स्थानीय झारखंडी को सांसद व विधायक बनाने की हुंकार भी भरी गयी। जनसभा दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक चला। हल्की बारिश के बावजूद भी भीड़ जमी रही। जिले भर से विभिन्न वाहनों से लोग जनसभा में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। अगली खबर, सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार बन गया है शिष्टाचार। हजारीबाग जिले में रविवार को आजसू पार्टी का लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह आयोजित किया गया। यहां पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का मंत्र दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आम जनता के बीच जाकर उन्हें पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में बताना चाहिए। साथ ही अधिक से अधिक कार्यकर्ता भी बनाए ताकि पार्टी और भी अधिक सशक्त हो। उन्होंने कहा कि हजारीबाग में एक गैप की स्थिति बन गई थी, उसे अब भर देना है। जो भी कार्यकर्ता सोए हुए थे अब जाग जाएं। आने वाला 1 साल पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो ने कहा कि लोकसभा के सभी पदाधिकारियों व प्रखंड अध्यक्ष ने भी अपने विचार रखे हैं। अगली खबर, झारखंड विधानसभा की 30-35 सीटों पर चुनाव लड़ेगा भाजपा। विधायक सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा वर्ष 2024 में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में 30-35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि अगले साल होने वाले लोकसभा तथा राज्यसभा के चुनाव में पार्टी की क्या भूमिका होगी, इसका निर्णय 23 जुलाई को रांची में होने वाली बैठक में तय किया जाएगा। उक्त जानकारी रविवार को विधायक ने पार्टी के सम्मान समारोह में कार्यकर्ताओं को दी। उन्होंने बताया कि राज्य में होने वाले लोकसभा व राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर 23 जुलाई को रांची में बड़ी बैठक का आयोजन
आयोजन किया गया है। कहा कि लोकसभा चुनाव में उसे समर्थन दिया जाएगा जो देश को इकट्ठा रखना चाहता है, जबकि विधानसभा की 30-35 सीटों पर चुनाव पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। कहा कि पलामू सहित अन्य कई जिलों में कई लोग विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक दावेदारों ने उनसे संपर्क किया है। अगली खबर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का राजभवन पर महापड़ाव 11 सितंबर को। झारखंड राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका यूनिट की राज्य कमेटी की बैठक मेन रोड स्थित सीटू कार्यालय में रविवार को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष मीरा देवी ने की। बैठक को सीटू नेता विश्वजीत देव ने संबोधित करते हुए कहा कि 27 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं जो 6 वर्ष से कम आयु के लगभग 8 करोड़ बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और ECCE की बुनियादी सेवाएं प्रदान करती है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा जैसा लाभ यहाँ तक कि श्रमिक का दर्जा तक नहीं दिया गया है। जहां देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, वहीं हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी न्यायोचित और जायज मांगों को उठाने के लिए सड़कों पर हैं। अगली खबर बाबा वैद्यनाथ के दर्शन का 100 साल बाद बन रहा ऐसा दुर्लभ संयोग, दरबार में लगाई हर एक अर्जी होगी स्वीकार। बाबा वैद्यनाथ के दरबार में पूजा करने का सर्वोत्तम योग बन रहा है। बाबा वैद्यनाथ के दरबार में पूजा करने का यह दुर्लभ योग 100 साल बाद आया है। बाबा वैद्यनाथ से विशेष फरियाद करने का दिन सावन का दूसरा सोमवार है। 17 जुलाई का सोमवार बेहद ही खास सोमवार है। सावन के इस दूसरे सोमवार को बेहद ही दुर्लभ योग बन रहा है। ऐसा पावन संयोग अमूमन 100 साल के बाद एक बार आता है, जब 4 संयोग एक साथ जुड़ता है। अगली खबर बोकारो के विकास को लगेगा पंख, टेक्निकल हब के रूप में होगा विकसित। सेल की इकाई BSL समेत विभिन्न उद्योगों के कारण बोकारो को औद्योगिक नगर कहा जाता है। बोकारो जिला में सेल, कोल इंडिया, DVC, ONGC, PSU की भरमार है। बोकारो में वेदांता इलेक्ट्रॉनिक प्लांट, ONGC व बालीडीह में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री, BPSCL का बॉटलिंग प्लांट की स्थापना झारखंड राज्य निर्माण के बाद हुआ, लेकिन बोकारो का कदम यही नहीं रुकने वाला। आने वाले समय में बोकारो के विकास के रोडमैप में कई योजनाओं का नाम जुड़ने वाला है। ऐसे विकास जो बोकारो को IT हब के साथ टेक्निकल हब के रूप में स्थापित करेगा। अगली खबर येलो फीवर को लेकर झारखंड में अलर्ट, जल्द शुरू होगी वैक्सीनेशन। झारखंड में येलो फीवर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेजी से फैल रही येलो फीवर को लेकर सरकार प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसे देखते हुए झारखंड वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब प्रदेश वासियों को येलो फीवर के वैक्सीनेशन के लिए राज्य से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। इसे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी कमर कसने लगा है। इसके लिए रिम्स में जल्द ही येलो फीवर वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। अब जल्द ही लोगों को येलो फीवर का टीका लगना शुरू हो जाएगा।